हमारा छूट गया था। तो ये आप देखिए लीवर कहाँ पाया जाता है, स्टमक के पास में लीवर पाया जाता है। अब लीवर में क्या होता है, क्या लीवर में पाचन होता है? तो आपको याद रखना कि लीवर में कभी पाचन नहीं होता है, यह पाचन में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। दूसरी इसकी खास बात क्या है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखना है वो लीवर है। लेकिन कई बार स्टूडेंट से गलत करके आ जाते हैं, अब वो देखते हैं हमें तो यही पढ़ाया गया है लीवर लीवर, लेकिन क्वेश्चंस में आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वहां पे हम लीवर करके आ जाते हैं, तो वो आपका गलत क्वेश्चन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे शरीर की सबसे, तो उसका नाम है थायराइड ग्रंथि, राइट। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही अक्सर हम गलती कर जाते हैं। साइंस की भाषा में अगर लीवर की बात करें तो उसे हिपेट कहा जाता है। और सबसे खास बात है कि लीवर के अंदर एक रसायन प्रयोगशाला है, जिससे हमें कहते हैं ना, ये रसायन प्रयोगशाला का काम करती है। तो ये रसायन प्रयोगशाला का काम कैसे करती है, तो एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी व्यक्ति की जहर खाने से मृत्यु हो जाती है तो शरीर का कौन सा अंग है जो उसकी जांच के लिए महत्वपूर्ण रखता है, तो वो आ जाता है इसका लीवर, राइट। क्योंकि लीवर में अगर किसी ने पॉइजन खाया होता है तो लीवर के माध्यम से पता लगा लिया जाता है। इसलिए से भोजन की या हमारे पूरे शरीर की या पाचन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, रसायन प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। अब यह क्या काम करता है, लीवर एक ही काम करता है, यहाँ पे पित्त रस बनता है और पित्त रस को भेजने का काम करता है। क्यों? ताकि पाचन में इसकी सहायता हो सके। यही इसका काम होता है लीवर का, कि यहाँ पे पित्त रस बनता है, पित्त रस भेजता है भोजन को पचाने के लिए, और यह यहाँ पे वसा के छोटे छोटे टुकड़े करता है। इस तरीके से आज हमने पूरे टॉपिक के अंदर हमने बात करी थी डाइजेशन सिस्टम की, जहाँ पे हमने शुरुआत में मुख से भोजन लेना शुरू किया, मुख के बाद भोजन जिसमें हमें बोलस कहा गया, बोलस से धीरे धीरे भोजन इस फूड पाइप के अंदर आया, जहाँ पे बिल्कुल भी भोजन नहीं होता है डाइजेस्ट, धीरे धीरे स्टमक पेट के अंदर भोजन पहुंचा। और यहाँ पर हमने चर्चा करी थी कि यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए हमने पैप्सिन एंजाइम की बात करी थी, और हमने ये भी जाना था कि प्रोटीन अकेला डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, प्रोटीन को पचाने के लिए पैप्सिन एंजाइम के अकेले की कुछ नहीं हो पाएगा, उसकी सहायता माहौल बनाने के लिए HCl होता है, दोनों मिलकर प्रोटीन का पाचन